हाँ राजू, हर लड़की का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। बीवी जी ने भी सपना देखा था और साहब जी ने उनके लिए इतना बड़ा बंगला बनवाया। तू हमारे लिए एक छोटा सा घर नहीं बनवा सकता? कितना छोटा घर? सिर्फ 4 दीवारें हो और सर पर हो एक छत, उसी में हम अपनी गृहस्थी बसा लेंगे। जब से हमारी शादी हुई है उस दिन से हम रोज ये सपना देखते हैं। तुम सपने बहुत देखेंगे। शादी के पहले वो हार का सपना, शादी के बाद ये घर का सपना। हाँ, और जिस तरह तुमने हार का सपना पूरा किया उसी तरह घर का सपना भी पूरा कर दो। मीन्स कि हम फिर से एक एक पैसा जोड़ेंगे और जब बहुत सारे पैसे जुड़ जाएंगे तब जाके हम अपना घर खरीदेंगे। हाँ, और ऐसे ही पूरा हो जाएगा हमारे घर का सपना। उसके बाद तुम एक भी सपना नहीं देखेंगे, क्योंकि उस सपने के घर में हम तुमको सोने ही नहीं देंगे। इसमें तो 2 ही स्लाइस क्यों डाल रही है? इसमें तो एक साथ 4-4 स्लाइस डाल जाते हैं पटाख करके। हमें 2 ही स्लाइस मिलेगी क्योंकि घर में इतनी ब्रेड है। क्यों, बाकी ब्रेड कहाँ गई? पापा जी, रिया सैंडविचेस बनाकर ले गई है रास्ते में खाने के लिए। बैड मैनर्स। रास्ते पर को खाना खाता है, वो भी अकेले अकेले। अकेले कहाँ पापा जी, पूरी क्लास के साथ जो गई है ट्रेन में। बॉटनी कैंप पर जो जाना था, याद आया? 8, 9, 10 पूरे 5000 हैं। क्या बात है शोभा, आजकल तो बड़े नोट गिनती रहती है। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि गिनने से हिसाब बराबर रहता है। अब कैसा हिसाब शोभा? घर का हिसाब। राजू और फुफी अब घर खरीदने के वास्ते पैसे जोड़ रहे हैं, याद आया ना? अब मुझे कैसे याद आएगा पापा जी, मुझे तो पता ही नहीं था। पुत्र, तू हमेशा काम में होता है ना, तेनों किस तरह पता चलेगा? लेकिन इतना भी बिजी नहीं रहता हूँ ना कि मुझे फुर्सत ही ना मिले एक गर्मा गर्म टोस्ट खाने के लिए। नहीं, 2 ही टोस्ट हैं, एक तूने खा लिया तो मैं क्या खाऊंगा? राजू! मैं राजू को खाऊं? नहीं पापा जी, हम तो उसे ये पैसे देने के लिए बुला रहे हैं ताकि वो बैंक में जमा करे। हाँ, करते जाओ सारे अपना अपना काम, मैं अपना काम करता हूँ। ला किरण, दोनों टोस्ट मैं खाऊंगा, जल्दी कर। बने तब ना दूं। अभी तक नहीं बने टोस्ट? नहीं ना पुत्र, बन जाते तो बाहर नहीं आ जाते पटाख करके। जब तक पटाख की आवाज नहीं आती टोस्ट करारे नहीं बनते। ये पटाख भी बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह बचपन में मेरा खिलौना होता था। डब्बा खोलते ही उसमें से जौकर निकलता था पटाख करके, बड़ा खुश हो जाता था मैं। अब मुझे खुशी मिलती है जब इसमें से टोस्ट निकलते हैं पटाख करके। लेकिन पटाख तो हो ही नहीं रहे पापा जी। ओए आजा, पटाख पटाख करके आजा छेती। पटाख 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 पटाख। ठीक है ना तुझे? पटाख पटाख नहीं होएंगे, इसका मतलब टोस्टर खराब होएंगे। जुबान खींच लूंगा तेरी अगर तूने ऐसा बोला तो। हाय हाय, तो ये अपनी उंगली कैसे गीली करेगा नोट गिनने के लिए? तू तो बस नोट ही गिनती है, वन ट्रैक माइंड। अब मैं टोस्ट कैसे खाऊंगा? कोई नहीं जी, मैं तवे पे सेक के लाती हूँ। नहीं, तवे वाले टोस्ट में वो स्वाद कहाँ जो पटाख वाले टोस्ट में है। मैं तो पटाख वाले टोस्ट ही खाऊंगा। लेकिन पटाख तो खराब हो गए पापा जी। पटाख ठीक भी तो हो सकता है। अब सॉरी ना पापा जी, लेकिन अगर आप पटाख ठीक करेंगे ना तो फ्यूज चला जाएंगे झटाक करके। फिर तू ही ले जा पटाख और जल्दी से ठीक करके ले आ पटाख से। लेकिन दोनों स्लाइस जहां छोड़कर जाना। पटाख! पापा जी! पहले पापा जी के पाँव छुएंगे। हाँ हाँ, पर क्या है? अरे पर आशीर्वाद लेने के लिए। जिन हाथों से तू मेरे पांव छूकर आशीर्वाद लेना चाहता है उन हाथों में तो पटाख होना चाहिए था। पापा जी पटाख मिलेंगे, लेकिन अगले हफ्ते मिलेंगे। उससे पहले मिलेंगे हमको हमारा घर। हमरा घर? हाँ, हमारे सपनों का घर। इतनी जल्दी? तेरी लॉटरी लगी क्या? लगेंगे पापा जी, जरूर लगेंगे। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ये क्या है? यही तो नहीं, वो लॉटरी का टिकट जो हम खरीदेंगे, जिससे हमको मिलेंगे हमारे सपनों का घर। तूने लॉटरी खरीदी? तुम खुश होएंगे ना? हमको मालूम था कि तुम जरूर खुश होएंगे, इसीलिए तो हम ये लॉटरी का टिकट खरीदेंगे। लेकिन तुमने ये खरीदा कहां से? पापा जी, वो पटाख वाली दुकान के बगल में एक दुकान होंगे, वहां से। थैंक यू पापा जी, आप हमको वो पटाखे रिपेयर कराने के लिए भेजेंगे, हमको ये दुकान मिलेंगे, हम वहां से लॉटरी का टिकट खरीदेंगे जहां से हम जीतेंगे एक शानदार घर। अरे लेकिन तू बैंक गया ही नहीं पैसे जमा करने? अरे क्या बात करेंगे झल्ली के जैसे। 5000 रुपए की तो लॉटरी की टिकट खरीदेंगे। ये इसका नंबर होंगे 636369, वो हम रजिस्टर कराएंगे ऑफ अपने नाम से, राजू ड्राइवर ऑफ केयर ऑफ पापा जी धनोवा। अरे लेकिन 5000 रुपयों की इतनी सारी टिकटें खरीदने की जरूरत क्या थी? क्या बात करेंगे, 5000 की एक ही टिकट आएंगी। 5000 की एक टिकट? अरे इतना गुस्सा होके क्यों चिल्लाएंगे? गुस्सा? अरे तूने देखा ही कहाँ हमारा गुस्सा? हम जान से मार डालेंगे तुझे। सर फोड़ देंगे बेलन से तेरा। तूने हमें 5000 रुपए में जुआ खेला। तुझे लहू-लुहान कर देंगे हम, छोड़ेंगे नहीं तुझे। बचाएंगे बचाएंगे पापा जी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तूने हमारे घर के पैसों का जुआ खेला। अरे हमारी बात तो सुनिए शोभा। मर गई शोभा, अब क्या रह गया है सुनने को? अब जो भी सुनाना है ना कोर्ट में सुनाना, जहाँ हम तुझसे लेंगे तलाक। पापा जी, तू
क्या तलाक ही तेरा आखिरी फैसला है? हाँ जी पापा जी, तलाक ही हमारा पहला और आखिरी फैसला है। द होल थिंग इज दैट शोभा कि हम जो कुछ भी करेंगे वो तुम्हारे लिए करेंगे ना। हाँ फूफी, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम दोनों हार जाओगे? ये भी तो हो सकता है कि तुम दोनों जीत जाओ। हाँ, जुए में इतना रिस्क तो लेना पड़ता है। तभी तो हम इतने खिलाफ है जुए के। इतनी मेहनत से जोड़े थे हमने वो सारे पैसे, और ये जुआरी एक ही फूंक में सारे के सारे उड़ा आया। फूफी, घर खरीदने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए लगते हैं। और पता है 5 लाख रुपए जमाने में कितना टाइम लग सकता है? अरे बहुत टाइम लगेंगे। तभी तो हम सोचेंगे क्यों ये चांस ऑफ गोल्ड मिस करेंगे। इसीलिए हम ट्राई करेंगे और घर जीतेंगे ऑफ सपनों का, फॉर हमारे शोभा के लिए। और तू खेल आया जुआ 5000 का। हमरे 5000 का जुआ। घर भी तो तुम्हारा ही होगा ना फूफी। अगर लॉटरी लग गई तो? आप एग्जैक्टली किसके साइड से बोलेंगे पापा जी, ऑफ हमारे या ऑफ शोभा के? मैं तो तुम दोनों के साइड में हूँ, लेकिन मेरी साइड में कोई नहीं होगा। सब मैनू ही ब्लेम करेंगे। क्यों? आपको क्यों ब्लेम करेंगे सब? क्योंकि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। तो क्या आपने राजू मामा को उकसाया था जुआ खेलने के लिए? नहीं नहीं, फिर आपने फूफी से कहा होगा घर का सपना देखने के लिए। बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे अनोखे सपने नहीं देखता। मैनू तो खाने के सपने आते हैं। मेरा सपना था कि मैं खाऊं टोस्ट, पटाख वाला टोस्ट, लेकिन पटाख हो गया खराब। मैंने भेज दिया राजू को रिपेयर कराने के लिए। वहां पहुंचकर राजू मामा को नजर आई लॉटरी की दुकान और राजू मामा ने खरीद ली 5000 रुपए की लॉटरी की टिकट। मतलब ये सब आपकी वजह से हुआ है पापा जी, सब आपकी फॉल्ट है। यही तो मैं कह रहा हूं, डाल दो सारा ब्लेम मुझ पर डाल दो। लेकिन मेरा कसूर इतना ही है कि मैं खाना चाहता था टोस्ट, पटाख वाले टोस्ट। टोस्ट तो मैंने मिले नहीं। मैंने 5000 की लॉटरी की टिकट ही दे दो। टोस्ट नहीं मिलेंगे तो आप लॉटरी का टिकट खाएंगे? मेरी यही सजा है, यही तरीका है मेरी गलती सुधारने का। लेकिन लॉटरी का टिकट खाने से आपकी गलती कैसे सुधर जाएगी? नहीं सुधरेगी, उल्टे बदहजमी हो जाएगी। तुझे क्या पता, तूने कभी लॉटरी की टिकट खाई है? पापा जी आप कोई दूसरा तरीका ढूंढो ना अपनी गलती सुधारने का। मेरी गलती तो तभी सुधरेगी जब राजू और फूफी को इनके 5000 रुपए वापस मिल जाएंगे। तब तो तू राजू को तलाक नहीं देगी ना? वो तो हम गुस्से में कह गए थे पापा जी। और ये मालूम होते ही कि 5000 रुपए वापस मिलने के चांसेस हैं, गुस्सा ठंडा हो गया नहीं? बट द होल थिंग इज दैट वो लोग 5000 रुपए वापस नहीं करेंगे। टिकट के ऊपर लिखा होगा ना कि टिकट वापस नहीं होंगे, तो कौन देंगे 5000 रुपया? है कुल्लू का पट्टा, ये टिकट लेकर 5000 दे देगा। मतलब आप टिकट खरीद रहे हैं पापा जी? तेरा मतलब मैं उल्लू का पट्टा हूँ? नो, हम समझेंगे कि नीरज बाबा क्या बोलना चाहेंगे। नीरज बाबा ये बोलेंगे कि आप हाउ कितने महान होंगे, शोभा बोलेंगे कि आप हाउ कितने अच्छे होंगे, और हम बोलेंगे कि आप हाउ कितने ग्रेट होंगे। तभी तो आप ये टिकट खरीदेंगे और अपनी गलती सुधारेंगे। नो मोर डिस्कशंस, मैटर एंडिंग। ये 5000 का टिकट आप लें और अभी से ये आप ही का होगा। थैंक यू। ओके थैंक यू वेरी मच। अभी अपनी दूसरी जेब में भी हाथ डालेंगे ना? वो क्या को? हमरे 5000 देने के लिए। लेकिन मेरी जेब तो खाली है। मींस के आपको कड़की लगेंगे पापा जी? नहीं, जिस बाप का बेटा कमाऊ हो वो बाप कभी कड़का हो ही नहीं सकता। पुत्र तेरी ना पापा जी। जिंदा रहे, वड्डियां उम्रा। तेरे चेहरे का नूर हमेशा इसी तरह चमकता रहे। नूर? हाँ, तेरा ये नूरानी चेहरा जिस पर लिखा है कि तू कितना भाग्यशाली है। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे तो नजर आ रहा है। इस गाल पर लिखा है कि तू माटी को छू ले तो सोना बन जाती है, और इस गाल पर लिखा है कि लक्ष्मी हमेशा तुझ पे प्रसन्न रहेगी। और ये नाक है तो छोटी, लेकिन ऊंची महालिया पर्वत जैसी है, क्योंकि ये खानदानी है। इसके चारों तरफ अमीरी झलक रही है। और ये माथा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस माथे पर लिखी है। क्या लिखा है पापा जी? तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। जिस जोशी ने तेरी कुंडली बनाई थी उसने मुझे बताया था, मैं तुझे बताना भूल गया। तो फिर अब बता दीजिए ना। हाँ बताता हूँ, आ बैठ। तू मानेगा नहीं। मैं मानूंगा। मुझे तुझ पर यही उम्मीद थी। तेरे माथे पर साफ लिखा है कि तू जल्दी ही एक बहुत बड़ी लॉटरी जीतने वाला है। लॉटरी? हाँ, वो दिन नजदीक आ रहा है। अगले महीने की 3 तारीख को तू सिर्फ 5000 की टिकट के बदले 5 लाख का घर जीतने वाला है। घर? बीच में मत बोल। मैंने को ज्योतिषी ने ये भी बताया था कि उस टिकट का नंबर होगा 636369। और इत्तेफाक की बात देख, उसी नंबर का टिकट मेरे पास है। आप चाहते हैं कि ये टिकट मैं खरीदूं? यही तो तेरे कान पर लिखा है कि तू कितना इंटेलिजेंट है। जरा अपने हाथ में। आपको हाथ देखना भी आता है? ये फिर कभी। पहले तू इस लकी हाथ से अलमारी खोल, 5000 रुपए मुझे दे,
और ये टिकट ले। इतने पैसे तो मेरे जेब में है पापा जी। ये लीजिए पापा जी टिकट। मेरा पुत्र। पापा जी, मेरी जानकारी के मुताबिक जो टिकट के पैसे भरता है, टिकट उसी के नाम पर रजिस्टर होता है ताकि इनाम उसे ही मिले। तो मैं अपना नाम रजिस्टर करवाने जा रहा हूं, राजू का नाम कटवा कर। मतलब तेनू पहले पता था? पापा जी, आपने फिल्मों में तो ये डायलॉग सुना होगा ना, हीरो हमेशा कहता है कि मैं तेरा बाप हूं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपका बेटा हूं। हम ब्रेड ले आए बीवी जी। लेकिन ये कहाँ आया अब तक टोस्टर लेके? टोस्टर नहीं, पटाक पटाक पटाक। आफ्टर ऑल पटाक पटाक टोस्ट खाने का दिन आ ही गया। तुसी तो मेरा दिमाग खा गए पटाक पटाक करके। नीरज गया तो है पटाक लाने। वो लफंगा तो ना जाने कहाँ खड़ा सीटियां बजा रहा होगा, अभी तक नहीं आया। मैंने कहा था ना कि राजू को भेज दो। नहीं नहीं पापा जी, ये जोखम हम नहीं ले सकते। कहीं ये गोबर गणेश हमरे हफ्ते भर के जमा किए पैसों से वापस लॉटरी ले आया तो? ओहो, इसीलिए तुमने इसे रस्सियों से बांध रखा है। The whole thing is that पापा जी कि हम तो ओनली लॉटरी का रिजल्ट देखने को जाएंगे। रिजल्ट तो मैं देख कर आ रहा हूँ मामा। उससे हमें क्या लेना देना? पटाख कहाँ है? पापा जी एक पटाख क्या, अब तो 10 पटाख आ जाएंगे। 10 टोस्टर लेकर हम क्या करेंगे? टोस्टर नहीं, पटाख पटाख। लेकिन पटाख है किथे? मैं किथे हूँ मुझे ये भी खबर नहीं। मुझे सिर्फ ये खबर है कि पापा जी इतने हैं। वो भी पटाख के इंतजार में। और तू है कि पटाख लाया ही नहीं? क्योंकि मैं पटाख की दुकान में गया ही नहीं। क्यों 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 नहीं गया? क्योंकि पटाख की दुकान से पहले पड़ती लॉटरी की दुकान, और लॉटरी की दुकान के बाहर लिखा था विनिंग टिकट का नंबर, जो नंबर है 636369। हाय राम, ये तो हमरे टिकट का नंबर है। हाँ, और टिकट हुई पापा जी के पास। मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं है। क्या मतलब? ये तो बेड़ा ही गर्क हो गया। पापा जी हमको बहुत घबराहट हुई। आप ऐसा क्यों बोलें कि बेड़ा गर्क हुई? घबरा मत राजू, टिकट गुम नहीं हुआ। तो फिर कहाँ है हमारा टिकट? तुम्हारा टिकट कैसे? तुम लोगों ने टिकट मेरे पास भेज दिया था। हाँ, उस वेले तो बड़ी तारीफ कर रही थी अपने पापा जी की कि मेरे नुकसान होने से बचा दिया। तब हम जुए के खिलाफ थे ना। अच्छा, तो अभी घर मिल गया तो जुए के खिलाफ नहीं है तू? मर जानी है। इसको कुछ मत बोलेंगे बीजी, ये सॉरी बोल। हाँ, आई एम सॉरी। तो फिर मैं भी सॉरी बोल देता हूँ। आप क्यों सॉरी बोलेंगे पापा जी? क्योंकि इन्होंने जो गलती की मुझे टिकट बेचने की। तो क्या हुआ? मैं टिकट वापस खरीदूंगा, तुझे 5000 की जगह 6000 दूंगा। हम 10,000 देंगे। किस तरह दी गल्ला कर रहे हो तुसी? मेरा पुत्र पैसे नहीं लेगा। टिकट राजू शोभा दा है, राजू शोभा नु ही मिलेगा। लेकिन टिकट तो अब मेरा है बीजी। लेकिन राजू शोभा भी तो आप ही के हैं ना, और आप भी कितना प्यार करते हो उनसे, तभी तो आप लौटाओगे उन्हें उनका टिकट। हाँ, मैं राजू शोभा से बहुत प्यार करता हूँ, तभी तो इमोशनल होकर मैंने टिकट लिया था। डैड, थोड़ा सा और इमोशनल हो जाइए और लौटा दीजिए ना इनका टिकट। यानी कि डबल इमोशन। नीरज, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस में ज्यादा इमोशनल नहीं होते। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि प्यार में बिजनेस नहीं देखा जाता। साहब जी जरा हम दोनों को देखेंगे, हम दोनों के फेस को देखेंगे। ये देखेंगे। साहब जी, हमको घर की कितनी जरूरत हुई, प्लीज वो टिकट हमको देंगे? नहीं, टिकट तो मेरा है, मैं कैसे दे सकता हूँ? इसीलिए मैंने कहा था बेड़ा गर्क हो गया। सारी इंपॉर्टेंस इससे मिल रही है। अगर मैं इसे बुद्धू बनाकर इसके पास टिकट नहीं बेचता तो ये इंपॉर्टेंस मुझे मिलनी थी, लेकिन अब तो मेरी कोई वैल्यू नहीं। मेरा अपना पुत्र मेरी बात नहीं मान रहा। क्यों मानूं मैं? क्योंकि पुत्र तू एक अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान हूँ बीजी, लेकिन बेवकूफ तो नहीं हूँ ना। तो बन जाना बेवकूफ। जी, मेरा मतलब है बेवकूफ मत बन। राजू और शोभा की टिकट वापस करने में ही तेरा ठप्पा है। अगर मैंने ये टिकट दे दूं तो क्या मुझे इसी वक्त मेरे 5000 रुपए मिलेंगे? मैं दूंगी। लेकिन नमो, मैं तुम्हें अपना नुकसान नहीं करने दूंगा। तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए लेना चाहता हूं मैं ये घर, तभी तो जाकर अपना नाम टिकट पर करवा लिया मैंने। हाँ, और अभी जा रहा हूं मैं इनाम में जीता हुआ घर लेने। नमो, ऊपर से मेरा टिकट तो ले आना। मुझे क्या पता आपने कहाँ रखा है अपना टिकट? क्यों, तुमने मेरी काली पैंट की जेब से टिकट नहीं निकाला? काली पैंट? हाय, वो तो हमने धो दी थी। टिकट समेत धो दी? जानबूझकर तुमने ऐसा किया। चल कुकड़ी, जाओ अब तू ही सुखा के ला टिकट। टिकट क्या, वो पैंट भी कब की सूख गई है। मैंने तो धोबी को दे दी इस्त्री वास्ते। आज धोबी की शादी हुई, फिर वो गांव जाएंगे 10 दिन के लिए। क्या? और अगर 7 दिन के अंदर अंदर हमने ये इनाम क्लेम नहीं किया तो ये घर अगले नंबर के टिकट वाले को दे दिया जाएगा। अब क्या होगा? बीबी जी, आप जेब खाली करके नहीं डाल सकती थी पैंट धोने को? पैंट धोने से पहले तू जेब चेक नहीं कर सकती थी क्या? बारात आ गई।
कैसी बारात? तुम सब बाराती बनकर नाचने लगोगे जब इस दूल्हे की शक्ल देखोगे। दिखाओ अपनी शक्ल। हाँ हाँ ये देखो धोबी। हाँ वो कहा है ना कि आज हमारी शादी है। इस खुशी में हम अपने छुटके भैया को बोले रहे कि वो बारात में साहब जी का काला पैंट पहन के नाचे, लड़की वालों पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और फिर जब हम सेहरा बांध के तैयार हुए तो वो हमारी नजर उतारने के लिए जब पैंट की जेब में हाथ डाला, साहब जी की काली पैंट की जेब में, तो जानो तो वो कहाँ निकला? लॉटरी का टिकट। हाँ अब हम उनका बोले रहे कि ये टिकट जाके साहब जी के घर दे आओ, पर वो ससुरे को आपका घर ही नहीं मालूम था और कोनो के पास टाइम नहीं था, बस हम ही थोड़ा फ्री था। हम चल आए आपका ये टिकट लौटाने। अरे पापा जी को क्यों दिया मेरा टिकट? अरे हम का दे दिए हैं, वो तो पापा जी हमसे छीन लिए हैं। अच्छा अब हम चलते हैं, हमारी शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। जय राम जी की। जय राम जी की। टिकट हमको मिलेंगे। तू काहे खुश होकर इतना नाच रहा है? घर तो साहब जी को ही मिलेगा ना। तभी तो मैंने टिकट लिया ना। अगर नुकसान होता तो वो मेरा होता, क्योंकि पैसे तो तुम्हें मिल गए, नुकसान तो तुम्हारा हो ही नहीं सकता। अगर कुछ हो सकता था तो वो था फायदा। हम कुछ समझेंगे नहीं साहब जी। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा कि सडनली ये विलन हीरो को डायलॉग कैसे बोलने लगा। धनोआ खानदान में कोई विलन नहीं है पापा जी। हाँ कॉमेडी तो हर कोई कर लेता है, मैंने भी थोड़ा सा मजाक कर लिया। और सबसे मजे की बात यह है कि टिकट अब भी राजू के नाम पर है। मतलब तूने टिकट अपने नाम करवाया नहीं था? करा लेता तो शायद इनाम नहीं जीतता। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये इनाम तो राजू शोभा के नाम ही लिखा था, इसीलिए तो राजू के नाम का टिकट जीत गया। और जीतते ही ये दोनों बन गए पुतले। फ्रीज हो गए दोनों खुशी के मारे। वो चले हिलो और पांव छू अपने बड़े भाई के। अब आप देखेंगे साहब जी, हम दोनों अपने नए घर से रोज सुबह सुबह कैसे ड्यूटी पर आएंगे एट 8 o'clock शार्पली। 8 बजे? तब तो तुम दोनों को 4 बजे घर से निकलना पड़ेगा। 4 बजे का है पापा जी? क्योंकि 4 घंटे लग जाएंगे तुम्हारे घर से जहां तक पहुंचने के लिए। 2 दिन पहले मैंने लॉटरी की दुकान से पता किया था, तुम्हारा जीता हुआ सपनों का घर शहर से बाहर है, अलीबाग में।